देखिए, आज बात होगी कन्या राशि, कन्या लगन और पी नाम वालों के लिए। देखिए, लगभग 60 से 70% लोगों को रिलीफ मिल चुका है और वो लोग मुझे बता रहे हैं जैसे जैसे आपने बोला था वैसे वैसे हमारे साथ अच्छा हो रहा है। अगर इसके बाद भी लोगों का अच्छा नहीं हो रहा तो वो अपनी पहले चेक करें कि उनकी कौन सी दशा चल रही है। हो सकता है उनके कोई दशा ऐसी चल रही हो जिसकी वजह से उनको लाभ नहीं मिल रहा हो, उनके लिए वो दशा हानिकारक हो। तो ये उनकी कुंडली चेक कराने के बाद पता चलेगा, उससे पहले पता चलने वाला नहीं है। क्योंकि हो सकता है जैसे कि मंगल की दशा चल रही हो और मंगल उसका जो है वो नीच का पड़ा हो सकता है जैसे गुरु की दशा चल रही है, गुरु का जो है वो नीच हो रहा हो गुरु, या फिर गुरु कहीं जाके दिक्कत किसी राहु के साथ चंडाल योग बना रहा हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, बाकी जो है वो कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही पूरी जांच होगी, क्योंकि कौन सी दशा है, कौन सी अंतर दशा है, उसके बाद ही लाभ होगा। अन्यथा ये चीज़ नोट कर लें आप कि 2025 के 29 मार्च के बाद फिर 14 अप्रैल 28 अप्रैल और उसके बाद जो है 14 मई गुरु का राशि परिवर्तन, उसके बाद 18 मई राहु का राशि परिवर्तन और केतु राशि परिवर्तन के बाद लाभ मिलना तय है। कोई कन्या राशि वालों के साथ दुख होना ही नहीं है। जो झेल चुके आपकी कुंडली में बहुत ही ख़राब ग्रह स्थिति हुई तो भाई उसका तो कोई वो निवारण देखना पर मेरा वो चल रहा है, उसे प्राप्त कर लें और वो यूज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे उसका चमत्कार। मगर फ़िलहाल की स्थिति के हिसाब से मैं देखूं तो 90% लोग जो है अब भी रिलीफ पा रहे हैं। 90 नहीं तो 60, 70, 80 तक लाभ पहुंच रहा है। मगर अब जिनकी गृह स्थिति ख़राब है तो उसका तो किसी पे हल है ही नहीं, उस पर तक गृह स्थिति ठीक नहीं होगी। तो जब तक होगा मतलब आपकी कुंडली में कोई सा भी दोष बन रहा होगा तो मेरे अल्लाह काम आएगा। कोई सा भी योग जो है नेगेटिव होगा उसे एक्टिव करने के लिए मेरे अल्लाह काम आएगा। या फिर आपकी कुंडली में कोई जो है मतलब शान योग बन रहा हो, दोष व्यभिचारी दोष बन रहा हो, मांगलिक दोष बन रहा हो, केंद्रुम दोष बन रहा हो, तो सबके लिए लाभ देगा। और आपको अगर गुरु की चेंजिंग का, राहु की चेंजिंग का, केतु की चेंजिंग का और यहाँ तक कि शनि की चेंजिंग का भी लाभ नहीं मिल रहा तो फिर आप लोगों को मेरा छल्ला धारण कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली में दोष है, आपकी हो सकता दशा खराब ग्रह की चल रही हो, आपकी कुंडली में वो ग्रह गलत कंजक्शन में, गलत कंडीशन में कहीं ना कहीं बैठा हो, D9 में बैठा हो, D10 में बैठा हो और आपका जो है D7 में बैठा हो, षड बल इस बल में कमज़ोर हो, तात्कालिक मित्रता नहीं हो। मान लो राहु जो है कुंभ राशि में बैठा तो शनि से तात्कालिक मित्रता ना हो और राहु की दशा चल रही हो। मान लो गुरु की दशा चल रही हो और गुरु जो है आपके कहाँ बैठा है इस टाइम, मिथुन राशि में। मिथुन राशि में हो सकता है उसकी मित्रता ना हो बुध से, और शनि आपके जो है मीन राशि में बैठा हो सकता है उसकी जो है गुरु से तात्कालिक मित्रता ना हो तो भी हो सकता है। या फिर आपकी कुंडली में शनि अष्टक बिंदु में कमज़ोर हो तो भी आप छल्ला धारण कर सकते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कुंडली में जो है गुरु अष्टक बिंदु में कमज़ोर हो या बाल्यावस्था वृद्ध अवस्था में पड़ा हो या नीच अवस्था में पड़ा हो तो फिर इसकी स्थिति का भी इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या आपकी मेन कुंडली में जो है शनि नीच हो, गुरु नीच हो या फिर राहु भी नीच हो सकता है, केतु भी नीच हो सकता है, बुध अगर नीच है तो फिर बुध को मैं प्राइम मिनिस्टर कहता हूँ क्योंकि आपकी कुंडली का लगन लॉर्ड है, राशि लॉर्ड है तो वो प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर उसके बाद भी आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है तो ये समझ लीजिए 14 जून के बाद लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 14 जून के बाद जो है सूर्य जो हैं वो 10th हाउस में चले आएंगे। 10th हाउस में चले आएंगे, वहाँ पर गुरु जो है वो अस्त हो चुके हैं और गुरु के अस्त होते ही सूर्य की दृष्टि जो है वो शनि पे सट गई है और शनि की दृष्टि जो है वो सूर्य पे सट गई है। ठीक है, अब गुरु अस्त हो गए तो अब मांगलिक कार्य बंद हो चुके हैं, सब कुछ ठीक है। मगर गुरु का अस्त होना आप लोगों के लिए फिर भी दिक्कत भरा नहीं होने वाला, क्योंकि 14 ही जून से गुरु आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो राहु का नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में ये छठा नक्षत्र है और गुरु
अपनी जो नवम दृष्टि यहाँ से डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं 6 हाउस पर। 6 हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है? वो बैठा है राहु। राहु छलिया ग्रह है, राहु ब्रह्म है, राहु जो है छठे हाउस में बहुत अच्छा फल देता है, राहु का सबसे फेवरेट ग्रह है। मगर आप एक बात और नोट कर लें, इसका जो एक वो है मतलब इसका जो रूल है, इसकी जो कार्यशैली है वो शैतानियत है, मतलब शैतान फैलानी है, इसकी जो भ्रम फैलाना है, षड्यंत्र रचना है, तो ये अपने उससे बास नहीं आता राहु। मगर जब गुरु की नवम दृष्टि इस पे पड़ रही है तो यहाँ पर एक तरीके का ये कंट्रोल कर रहा है राहु को, गुरुदेव राहु को कंट्रोल कर लिया है। अब गुरु अस्त हो गए आप कहेंगे, तो अब राहु के नक्षत्र में आके बैठ गए। अब राहु के नक्षत्र में बैठे हैं तो राहु जो अपने ही राहु को देखेगा नवम दृष्टि से, तो वहाँ पर राहु भी छठे हाउस का कारक है। राहु जब छठे हाउस पे नवम दृष्टि से राहु के नक्षत्र में बैठ के डालेगा तो आपका रोग भी समाप्त होंगे, ऋण 15-14 सालों के रोग समाप्त हो जाएंगे। 15-14 सालों से नौकरी में विघन आ रही थी तो वो समाप्त हो जाएगी, नौकरी में उतार चढ़ाव बना हुआ था तो वो समाप्त हो जाएगा, नौकरी मिलेगी, राजनीति में सफलता मिलेगी। आपका ये ध्यान रखिए कि राजनीति में बड़ी सफलता हासिल करेंगे आप लोग, और आपको जो है प्रेम जीवन भी प्राप्त होने वाला है, आपको वाहन सुख भी प्राप्त होने वाला है कि गुरु की सप्तम दृष्टि वाहन सुख पे, भवन सुख पे, स्त्री सुख पे, मातृ सुख पे, और आपके जहाँ गुरु बैठे हैं तो वहाँ पर गुरु आदित्य योग भी बन रहा है सूर्य के साथ। तो गुरु और सूर्य मित्र हैं, साथ में बुध और सूर्य बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो अब गुरु यहाँ पर अस्त होने का भी इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि गुरु का इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बुध आपका लगन लॉर्ड, राशि लॉर्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, क्योंकि भद्र योग पंच महापुरुष योग में से एक योग भद्र योग, जिसका ये समझ लिए बहुत रेयर केस में ही भद्र योग बनता है, वहाँ पर भद्र योग बन रहा है। तो आप लोगों के लिए तो चमत्कार होंगे, आपको नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिलेगी, आपके पिछले 14 सालों के कष्टों का निवारण है। ये जो गोचर स्थिति है, गुरु भी बेस्ट अवस्था में है, बुध भी बेस्ट अवस्था में है, और गुरु के राहु के नक्षत्र में आने से राहु का ये जो नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। ये व्यक्ति को, अगर व्यक्ति बिल्कुल समाप्त अवस्था में पहुंच जाए, बिल्कुल डाउनफॉल हो जाए, अगर किसी का आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वो फिर अचानक से ऊंचाई पे देखने को पहुंच जाता है, मतलब रातों रात फिर सेलिब्रिटी बनने की कंडीशंस में आ जाता है, क्योंकि ये एक नक्षत्र है ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। ये मतलब किसी तरीके से भी व्यक्ति हार नहीं मानता और उसमें इस तरीके से केकड़े के समान जाके चिपक जाता है कामों पे और वहाँ पर सफलता अर्जित करता है। ये चीज़ हो गई हमारी। अब हमने देखा यहाँ पर बुधादित्य योग भी बन गया, और बुध आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का, 10th हाउस का लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग होना, नौकरी मिलना, नौकरी में इंक्रीमेंट लगना, राजनीति में सफलता मिलना, आपके शत्रुओं का दमन होना, क्योंकि जो है राहु भी नवंबर तक जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जो गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु के नक्षत्र में राहु और राहु के नक्षत्र में गुरु, तो एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है एक तरीके का। और आप ये देखिए गुरु अस्त हैं ज़रूर 9 जुलाई तक, मगर इनकी कोई भी कार्यस्थिति डाउन नहीं होने वाली, क्योंकि गुरु देखिए केंद्राधिपति दोष भी लगाते हैं कुंडली में, वो केंद्रों के मालिक हैं, तो ये केंद्राधिपति दोष लगता है कुंडली में, गुरु अच्छी कंडीशन में नहीं है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब होता है, प्रेम जीवन भी डिस्टर्ब होता है, व्यक्ति को वाहन सुख भी नहीं मिलता, भवन सुख भी नहीं मिलता, स्त्री सुख भी नहीं मिलता, मातृ सुख भी नहीं मिलता, पार्टनरशिप सुख भी नहीं मिलता। मगर अब अतिचारी है गुरु, 6 डिग्री पे आ चुके हैं, अतिचारी हैं। अब ये लगभग जो है लगभग 5 महीने में ये 11th हाउस में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, हमारे 2 महीने रहेंगे फिर उसमें आ जाएंगे 10th हाउस में। इस तरीके वकर स्थिति और मतलब मार्गी स्थिति और रेट्रो स्थिति चलती रहेगी, और इसी वजह से 8 साल चलनी है। 8 साल आप लोगों के लिए गुरु अच्छा फल देने वाले हैं। देखिए केंद्राधिपति दोष भी समाप्त होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आगे कुंडली में केंद्राधिपति दोष है, मगर कुंडली में केंद्राधिपति दोष है, मगर गुरु आपके जो है मान लो किसी के नीच के बैठे हैं, किसी के अस्त बैठे हैं, किसी के मृत बैठे हैं, किसी के राहु के साथ बैठे हैं,
किसी के जो है कह लें जैसे शनि के साथ बैठे, शनि के साथ भी बहुत अच्छी मित्रता नहीं है मगर बहुत बड़ी शत्रुता भी नहीं है, मगर किसी के जो है मान लो किसी मतलब शुक्र के साथ बैठे हैं तो वहाँ पर गुरु दिक्कत देते ही आ रहे हैं। गुरु की दशा लोगों को, कन्या वालों को आसानी से अच्छा फल नहीं देती। अगर गुरु पंचम में प्लेसमेंट है, नवम में प्लेसमेंट है या लगन में प्लेसमेंट है, राशि में प्लेसमेंट है तो ही अच्छा फल देते हैं गुरु, अन्यथा गुरु की दशा जो है 16 साल की बड़ी दिक्कत दे जाती है। इसीलिए गुरु का अतिचारी होना आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ी सफलता दे जाएगा। आप लोगों को अचानक से देखें प्रेम जीवन में आपको देखना कितना सफल होगा। और एक बात और नोट कर लें, 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के संतान योग बन जाएगा। 100% बता रहा हूँ, संतान योग बन जाएगा। आप लोगों का संतान योग बनना है 3 महीने के अंदर अंदर। ये क्वालिटी आप देखेंगे, चमत्कार देखेंगे कि ये जो मैंने बोला है ये होना है तय। जिनको नौकरी दी थी उनको नौकरी मिल जाएगी, जिनको राजनीति में सफलता नहीं थी उनको राजनीति में सफलता मिल जाएगी, और जिनको जो भी कष्ट झेलते आ रहे थे 14 सालों से उनके सारे कष्ट समाप्त होने जा रहे हैं। 14 सालों की जो प्रॉब्लम झेली थी, 15 सालों की जो प्रॉब्लम झेली थी वो इन अगले 15 सालों में सब रिवार्ड होगी मिलने वाला है। आपको अवार्ड के रूप में मिलने वाला, रिवार्ड के रूप में मिलने वाला। आपके जीवन के पिछले सारी फाइलें जो ब्लॉक हो चुकी थी फिर से खुल के आ जाएंगी। राजनीति में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, प्रेम जीवन अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन बहुत डिस्टर्ब चला था पिछले 2.5 साल से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि केतु और राहु का एक्सेस थी। केतु 7वीं दृष्टि देख रहा था, राहु वहीं बैठा था, तो वो तो बहुत डिस्टर्बेंस था कि संदेह की दृष्टि से पत्नी पति को देख रही थी, पति पत्नी को देख रहे थे, और यहाँ तक की कंडीशन आ गई थी कि वैवाहिक जीवन इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि डाइवोर्स तक पहुंच गई थी। कोर्ट में केस फाइल हो चुके थे, तो अब वो सब कैंसिल हो जाएंगे, आपके पक्ष में होंगे। जो आप चाहते हैं वो तो चले जाए। आपको लोग मंगल केतु की युति के लिए अंगारक योग बनाते हैं। मैं कन्या वालों के लिए कोई योग बुरा नहीं चल रहा। मंगल केतु 12th हाउस में, 12th हाउस को जो है वो गुरु का घर कहा जाता है। गुरु का घर में गुरु का शिष्य लाल किताब केतु को बोलती है, और साथ में मंगल है। मंगल सूर्य की राशि में अपने राजा के घर में बैठा है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ देने वाला, बहुत बड़ा राजयोग देने वाला। और मंगल अभी पिछले 7 महीने से बड़ी दिक्कत देते हुए आ रहे थे, कभी नीच के हो रहे थे, कभी रेट्रो हो रहे थे, बड़ी दिक्कत। मगर अब मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में है, केतु के साथ हैं ज़रूर, मगर केतु जो है यहाँ पर गुरु का काम कर रहा है, गुरु का शिष्य है, और मंगल गुरु का मित्र है। तो दोनों जब एक साथ बैठेंगे तो आपको विदेश यात्रा भी कराएंगे, आपको राजनीति में सफलता भी दिलाएंगे। अष्टम जो है वो रहस्यों का घर है, अष्टम का लॉर्ड मंगल है, तो आपको रहस्य में चीज़ों से आपको लाभ होगा, ज्योतिष से लाभ होगा, आपको अकल विद्या से लाभ होगा, हीलिंग पावर से लाभ होगा। हीलिंग पावर जागृत हो जाएगी, थर्ड आई जागृत हो जाएगी, 6th हैंड जागृत हो जाएगी। यहाँ तक के गणावधन प्राप्त होगा, यहाँ तक के आपकी कोई क्रिएटिविटी लोगों के सामने ऐसे आ जाएगी, लोग दांतों तले उंगली दबाने में मजबूर हो जाएंगे, ये व्यक्ति कल कहाँ था और आज कहाँ पहुँच गया। करने वालों आपके लिए तो अगले 14-15 साल बहुत सॉलिड बिगड़ने वाले हैं। हाँ, मकर राशि वालों को अभी संभल के रहना है 52 दिन, क्योंकि मकर राशि वालों के अष्टम में ये योग बन रहा। अष्टम घर मृत्यु का घर है। और दूसरी वृषभ राशि वालों को संभल के रहना है, क्योंकि उनके 4th हाउस में नीच के मंगल हुए बैठे हैं, तो उनको संभल के रहना है। इसीलिए देखिए मैं आपको बहुत बड़ी भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ ये सितंबर तक या अक्टूबर तक आप देखने को मिलेगा आपको, जैसे गुरु की डिग्री बढ़ेगी अतिचारी के रूप में होते हुए बर्फ़ का ग्लेशियर भी पिघलेगा। आप बहुत जल्द अभी 52 दिनों में भूकंप वगैरह और सुनामी वगैरह, युद्ध वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि 3rd वर्ल्ड वार की वो बिगुल भी बच सकता है। ये कई कंडीशन देखने को कन्या वालों के लिए तो बहुत अच्छी अवस्था है। अगर कुंडली में उनका शनि अच्छी अवस्था में है, राहु अच्छी अवस्था में है, या गुरु अच्छी अवस्था में है, या केतु अच्छी अवस्था में है, चारों में से 2 प्लैनेट अच्छी अवस्था में, ये एक प्लैनेट अच्छी अवस्था में है, या इस टाइम अगले 1 महीने के लिए बुध अच्छी अवस्था में, क्योंकि फिर 11 में चलाएंगे बुध, वहाँ पर भी अच्छा बल देंगे, तो आप लोगों के लिए बड़ी राजनीति में बड़ा सफलता प्राप्त होने वाली। अब मैं बता दूं शनि के रेट्रो होने से क्या होगा। शनि के रेट्रो होने से ये होगा, कुछ लोग शनि के रेट्रो होने पर डरा रहे हैं कि शनि ग्रह जो हैं, शनिदेव जो हैं वो रेट्रो हो रहे हैं, तो ये व्यक्तियों के जीवन में, कन्या वालों के जीवन में या और लोगों के जीवन में बड़ी दिक्कत उथल पुथल देने वाले हैं।
भाई इस टाइम कन्या की बात कर रहा हूँ तो कन्या की बात को लेके चलूँ, क्योंकि रेट्रोग्रेड क्या है, मार्गीय वक्र अवस्था क्या चीज़ है। वक्र अवस्था वो चीज़ है कि आप अगर वक्र अवस्था को देखें, जैसे मान लो दो ट्रेनें निकलें आपस में ही, मतलब स्पीड के साथ, तो आपने देखा होगा अपनी ट्रेन ऐसी लगती है पीछे को जा रही है, यही रेट्रो अवस्था है। इसमें जो है आपके पिछले घर पे भी चेष्टा बल लगता है, दो घरों का फल देते हैं जो भी ग्रह वक्र होते हैं। अब कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठ के ग्रह वक्र हो रहा है, मतलब उच्च का होके, तो वो नीच अवस्था हो जाती है, और नीच का होके वक्र होता है वो उच्च अवस्था हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर शनिदेव जो है वक्र अवस्था में है, तो ये मीन राशि में बैठ के वक्र हो रहे हैं, काय में हो रहा है वक्र, तो ये छठे घर का भी फल देंगे। छठा घर कौन सा है, रोहिणी निपु का, और छठे घर की राशि कौन सी है, कुंभ राशि, कुंभ राशि का फल भी देंगे। तो कुंभ राशि का में क्या है, छठे घर में कौन से वो आती हैं, रोग, ऋण, रिपु, मुकदमा, नौकरी। अब मुकदमों में भी आपको जीत होगी। एक तो शनि उच्च के हो रहे हैं और मीन राशि में हो रहे हैं, तो आपके वैसे उच्च के नहीं हो रहे हैं, मगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से उच्च के हो रहे हैं। तो यहाँ पर बलवान अवस्था में पहले ही हैं, और जब वो रेट्रो होंगे, तो ये गोचर में जब रेट्रो होते हैं तो ये पिछले घर पे भी चेष्टा बल देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ये इनकी चाल ऐसे लगेगी धीमी हो गई, मगर ये पिछले ऐसा होगा जब कोई चीज़ देखती हैं कि आगे चलते चलते पीछे को दिखती जाती है, जब कोई दो ट्रेनें एक साथ जाती हैं तो एक पीछे को लगती है ना, वो कंडीशन हो गई। तो अब ये पिछले अगर ऋतु भी समाप्त होंगे, आपके शत्रुओं का दमन होगा, देखना आपके अंदर कैसी वो देखने को मिलेगी। आप खुद कहेंगे, आपके शत्रु ये कहेंगे कि यार इस व्यक्ति से तो बोलना ही बेकार है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी है इस व्यक्ति से बोलना, क्योंकि अब वो आपके लिए खड्डा खोदेगा, घर में बैठ के आपके लिए प्लान जो है वो क्रिएट करेगा, और उसके प्लान बनाते बनाते उसको क्षति होनी शुरू हो जाएगी। मुकदमों में जो भी आपके खिलाफ खड़ा होगा वो हारेगा। मैं कुंडली में शनिदेव की अवस्था अच्छी होनी चाहिए, शनि ग्रह जो हैं वो गलत कंडीशन में नीच के नहीं होने चाहिए। नीच के हुए तो यहाँ वक्र अवस्था में बड़ी दिक्कत भी दे सकते हैं, आपके रोग और ऋण और रिपु जो हैं वो सर में बैठ के नाच भी सकते हैं। उसके तौर पे मेरा जो चल रहा है वो प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कुंडली में नीच के हैं तो वो आपकी वक्र अवस्था को भी जो है एनर्जी को, अगर एनर्जी मतलब आपके जो है पॉजिटिव नहीं है उसको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़, सेवन्थ हाउस का फल तो दे रहे हैं। सेवन्थ हाउस के लॉर्ड का है गुरु, अभी अस्त ज़रूर हैं, अस्त होने दो, अस्त ज़रूर हैं, मगर साथ में अतिचारी भी हैं 8 साल के लिए। और गुरु जो हैं अतिचारी होके सुपर फास्ट अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की, एक होती है मार्गीय सीधी चाल, एक होती है वक्र टेढ़ी पिछली चाल पीछे को, और एक होती है सुपर फास्ट जिसे कहते हैं अतिचारी। अब सुपर फास्ट अवस्था में गुरु चले आ रहे हैं, 6 डिग्री पे हैं अभी, और शनिदेव भी अभी 6 डिग्री पे हैं। अब जब ये रेट्रो होगा तो 139 दिन के लिए रेट्रो हुए, कितने, 139 दिन के लिए। तो 139 दिन के लिए अब 9 जुलाई को जो है गुरु अस्त से निकल जाएंगे। तो जब गुरु अस्त से निकलेंगे तो अतिचारी होने का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कन्या वालों। आपका देखना प्रेम जीवन, प्रेम में आप मतलब जिस चीज़ के लिए आप बावलों की तरह पीछे पड़े थे वो चीज़ अब आप पीछे हटेंगे, वो चीज़ आपके समीप आएगी। आप अगर नौकरी में बिल्कुल हार चुके थे कि नौकरी हर तरीके की कोशिश करके देख ली थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो नौकरी मिलेगी और स्थायी मिलेगी। व्यापार में पैसा भी नहीं है अकाउंट में, मान लो अकाउंट में किसी के 1000 रुपये भी नहीं है, तो वो ऐसा व्यापार करने की क्रिएटिविटी उसके माइंड में आएगी, वो उस तरीके से अपने व्यापार को लेकर चलेगा, उससे ही 14-15 सालों तक अपने जीवन के सारे कष्टों का निवारण कर लेगा। या फिर कोई व्यक्ति, क्योंकि सप्तम में शनि है तो पार्टनरशिप में भी लाभ होना है, तो कोई व्यक्ति आपके माइंड को, क्योंकि कन्या वाले जो है संपादन कला में बहुत माहिर होते हैं, कन्या वाले जो हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है, कन्या वालों की जो है माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। तो इनकी माइंड की वजह से कि यार इस व्यक्ति के पास आइडिया है, और अगर हम इसके पास मान लो 5 लाख रुपये लगा दें
तो इसके माइंड का यूज़ करके हम 50-50 के मालिक हो जाएंगे। तो माइंड इसका होगा क्रिएटिव, क्योंकि कन्या वालों का अलग से माइंड होता है कि ये वो काम कर सकते हैं जो सब जहाँ जाके हार जाते हैं, वहाँ जाके इन लोगों की समझ लो इन्हें मतलब इन्हें हराना मुश्किल हो जाता है व्यक्ति को। इन कन्या वालों से जो भी प्रतिस्पर्धा करता है वो आखिर को हार ही जाता है। मगर कुंडली में बुध की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, बुध नीच नहीं होनी चाहिए। कभी आपके यहाँ यार गुरुजी ने कहा था कि भाई बुध इनको जो है ऐसा होगा प्रतिस्पर्धा में हार ही की नहीं है, मगर बुध नीच के पड़े हों, बुध D9 में नीच के पड़े हों, D10 में नीच के पड़े हों, तो फिर वहाँ पर प्रतिस्पर्धा में आप भी हार सकते हैं। तो उसके लिए उपाय के लिए फिर मेरा वो चल भी है, और कुछ जो है किचन से रसोई घर से कुछ उपाय भी हैं, वो भी आप करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। अच्छा, तो इन लोगों की माइंड की लोग जो है दाद देते हैं कि यार इस व्यक्ति का माइंड जो है मतलब बुद्ध भाई बुद्धि। अब बुद्धि का जो वो है मतलब बुद्ध जो है जिसका स्ट्रॉन्ग अवस्था में होगा तो वो व्यक्ति बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। मान लो मृत अवस्था में पड़ा है, अस्त पड़ा है बुद्ध, या बुद्ध जो है केतु के साथ जड़ता योग बना, तो वहाँ पर फिर बुद्धि जो है विहीन हो जाएगा व्यक्ति। तो फिर उसको उसके बाद इतनी भी वो नहीं होगी, अपनी समझ तक नहीं होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं वो समय निकल जाएगा तब पहचानेगा कि यार समय तो निकल गया और मैं देखता, या फिर भूलने की कला उसमें आ जाएगी प्रॉब्लम कि कुछ रख के भूल जाया करेगा। तो ये बुद्ध की कमी की पहचान है। या बुद्ध बैकी बैकी बातें करने लगेगा, या भूली भूली बातें करने लगेगा, या फिर आदत दिमाग वाला हो जाएगा। पागल वाले कंडीशन वाले भी लोग जो होते हैं, बेतुकी बातें करने वाले जो हैं, उनका भी बुद्ध कमज़ोर होता है। तो और ग्रहों की स्थिति भी देखनी इंपॉर्टेंट है, वो किसी और टाइम का विषय है कि फिर और किसी टाइम बात करेंगे। आज सिर्फ जब बुध पे बात करेंगे और ग्रहों की उसके कंजक्शन की बात करेंगे तब बात करेंगे उसकी। मगर अभी रेट्रो अवस्था में शनि की कंडीशन जो है, शनिदेव की कंडीशन आप लोगों के पक्ष में है। आप लोगों के जीवन के कष्टों का निवारण होने जा रहा है। बिल्कुल, रोग भी, रिपु भी और शत्रु भी सब समाप्त होंगे। नौकरी में विजय होगी, नौकरी मिलेगी, और नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिलेगी, इंक्रीमेंट नहीं था तो इंक्रीमेंट लग जाएगा, प्रमोशन चाह रहे थे प्रमोशन मिल जाएगा। और आपके लिए जो षड्यंत्र रच रहे थे कार्य स्थल पर, अब वो कुछ षड्यंत्र में फंस जाएंगे। शनि के रेट्रो होते ही 139 दिन में आप देखना, जिन्होंने आपको इग्नोर किया था वो खुद चल के आपके पास को आएंगे। जिन्होंने आपके लिए खड्डा खोदा था, अब वो उन खड्डों में, पिछले 14 सालों में भी जिसने आपके साथ शत्रुता का भाव रखा था, तो आप बहुत सौम्य व्यक्ति हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि ही नीचे हैं, या बुध नीचे हैं, या गुरु नीचे हैं, तो फिर सौम्य नहीं होंगे। मगर अगर अच्छी अवस्था में है तो सौम्य व्यक्ति हैं। जब सौम्य व्यक्ति हैं तो सौम्य व्यक्ति के लिए ये व्यक्ति ऐसे होते हैं कि समझ लिए अपना मतलब 100% देने की कोशिश करते हैं सामने वाले के लिए। सामने वाले के लिए हर टाइम प्रेजेंट रहते हैं, उसके अच्छाई में बुराई में हर टाइम उसके साथ खड़े होते हैं। मगर जब इनको समय मिल के टाइम आता है तो लोग हरी झंडी दिखाने पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कन्या वालों में देखने को बुध बुध कुमार है, बुध में बचपना है, मगर बुद्धि वाले भी सबसे ज़्यादा यही है। मगर ये बच्चों में बच्चे, जवानों में जवान और बूढ़ों में बूढ़ों बन जाते हैं। मगर आज ये बुध की बात नहीं हो रही, आज सिर्फ इसकी राशि की बात चल रही है, जिसमें गुरु का गोचर 8 साल के लिए अतिचारी होना, शनि के रेट्रो होना 139 दिन के लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। ये समझ लिए कि मैं ये बताऊँ, ये 139 दिन अगले 15 वर्षों के लिए आपके प्रत्येक दिन एक नया चमत्कार देखने को मिलेगा। प्रत्येक दिन एक नया चमत्कार। मान लो आपका पिछले 14 वर्षों में या 15 वर्षों में जो वनवास चला था, उसमें जो जो कार्य रुके थे, नोट कर लेना ये बात, जो जो कार्य आप फ्लॉप हुए थे, जिन जिन कार्यों में आपने विघ्न पाई थी, जिन जिन कार्यों में आपकी क्षति हुई थी, जिन जिन कार्यों में आपकी इंसल्ट हुई थी, जिन जिन कार्यों में आपके लिए जो है मजाक बनाया गया था, ईटिंग की गई थी आपके साथ, अब वो प्रत्येक दिन अगले 139 दिन, 13 जुलाई के बाद से अगले 139 दिन हर दिन उसका आपको गिफ्ट मिलेगा। आपकी जो प्रॉब्लम थी वो आपको गिफ्ट में बदल के मिलेगी।
देखिए, कन्या वालों के साथ जो मैंने बोला है वो होता जा रहा है सबके साथ ही। जिनकी भैया दशा ही ख़राब है, भैया उनके पर फेवर में दशा ही नहीं है, मान लो अष्टम की दशा चल रही, मंगल की दशा चल रही है, और अष्टम का मंगल जो है आपका जो है फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है या फोर्थ हाउस में मंगल बैठा है, तो उनकी मंगल की दशा कैसे अच्छी हो जाएगी? तो उनके साथ तो अभी दिक्कत चली रही होगी। मान लो चंद्र की दशा है और चंद्रमा जो है उनके 12वें में बैठा है, जब मानना चंद्रमा 6ठे में बैठा है, चंद्रमा जो है मान लो जो है अष्टम में बैठा है, वृश्चिक राशि का है, तो चंद्र की दशा 10 साल की हिला देगी। तो उनके लिए इतना बड़ा लाभ नहीं होने वाला। ये लाभ उन्हीं के लिए होगा जिनकी दशा चेक करें आपके पक्ष में दशा है या नहीं। आपके पक्ष में दशा है तो ये शनि के 139 दिन, गुरु का 8 साल का अतिचारी होना, शनि के फिर इसके बाद अष्टम में जाना, अष्टम में ढैया नहीं लगना क्योंकि गुरु की वो जो ब्लेसिंग साथ चलना, फिर शनि का 9th हाउस में जाना, फिर भी गुरु की ब्लेसिंग साथ चलना, 8 साल के लिए अतिचारी है गुरु। फिर शनि का 10th हाउस में जाना, 10 फैक्ट्रियों का आप लोगों को मालिक बनाना, फिर अगले 2.5 साल 11 में जाना, फिर मतलब फिर जो है लाभ भाव में शनि का बैठना, कुंभ राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़ा लाभ दे जाना। फिर 7.5 शुरू होगी, तो 7.5 में भी इतना बड़ा प्रकोप आपके देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि शनि आपके मित्र लॉर्ड हैं। अगर आपके शत्रु नहीं है, आपके योग कारक प्लैनेट हैं, राहु आपकी योग कारक प्लैनेट हैं। अब मान लो शनि आपने ही किसी के साथ बुरा किया है 7.5 कंटक शनि पनौती से पहले, तो फिर ये न्यायाधीश हैं, न्यायकारता हैं, ये आप जैसा बोते हो वैसा फिर कटवाते हैं। ये फिर व्यक्ति को, अगर कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरा नहीं किया होता, थोड़े बहुत जुर्म किए होते हैं, तो फिर ये व्यक्ति को तपा के कुंदन बना देते हैं और व्यक्ति की कंडीशन इतनी हाई फाई गुनाह और जुर्म पे गुजरी है तो फिर ये इतना दंड देते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को मतलब कि धरती पर ला गिराते हैं, कुछ लोगों को बर्बाद कर देते हैं, फैक्ट्रियाँ छीन लेते हैं, मतलब वैवाहिक जीवन डाइवोर्स तक पहुँचा देते हैं, संतान पक्ष से दूरी कर देते हैं। मतलब ये सब चीज़ें ये अपने उसमें दशा 7.5 और पनौती में देते हैं। मगर ये जैसे आपने जैसा बोया होगा वैसा काटेगा। आपने किसी के बच्चे के साथ बुरा किया होगा तो आपके बच्चे के साथ बुरा होता है, आपने किसी के पिता के साथ बुरा किया होता तो आपके पिता के साथ बुरा होता है, आपने किसी का माल हड़पा होता था या अपनी 7.5 और पनौती में ऐसे करते हैं। मगर कन्या वाले अगर बुध अच्छा है, गुरु गलत प्लेसमेंट नहीं है और शनि गलत प्लेसमेंट नहीं है, बहुत उचका नहीं है, प्लेसमेंट गलत नहीं है, तो डिग्री वाइज अच्छे हैं, डिग्री वाइज भी कम है और अच्छी जगह प्लेसमेंट है, तो ऐसा व्यक्ति सौम्य होते हैं, लोगों का बुरा नहीं चाहते। जिनकी कुंडली में शनि ही नीच के हैं उनका ही दिक्कत ज़्यादा आती है। हाँ, मैं एक छोटी सी बात और करना चाह रहा था कि देखिए ये ज्योतिष जो है अथाह सागर है, इसका मतलब सबसे टफ सब्जेक्ट इसे ज्योतिषी कहते हैं क्योंकि इसमें गणनाएं करना इतना डिफ़िकल्ट है कि चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि चेंज करते हैं। अब मान लो आज चंद्रमा जो है वो मंगल के साथ बैठे हैं तो चंद्र मंगल योग बना हुआ है, कल को चंद्रमा जाके राहु के साथ बैठ गए मान लो फॉर एग्जांपल, तो ग्रहण योग लग गया। अगले दिन चंद्रमा जो है फिर जाके शनि के साथ बैठ गए तो विष योग बन गया। उससे अगले दिन चंद्रमा जो है फिर केतु के साथ बैठ गए, वो भी अच्छा योग नहीं बन रहा है। उसके बाद चंद्रमा जो है सूर्य के साथ बैठ गए तो अमावस्या योग बन गया। तो चंद्रमा 2.5 दिन, अभी पिछले दिनों में 3 दिन जो गुजरे हैं, आज इसकी 14 तारीख है, मतलब 10 से और 12 के बीच चंद्रमा जो थे वृश्चिक राशि में थे, तो वो 2.5 दिन बड़े स्ट्रेसफुल गुजरे होंगे कन्या वालों के, बड़ी दिक्कत भरे गुजरे होंगे। वैसे तो 12 की 12 राशियों के गुजरते हैं, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के जाने से वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं और ब्रह्मांड के सबसे निकटतम ग्रह भी चंद्रमा ही है। तो जब चंद्रमा निकटतम ग्रह वो है तो सबसे ज़्यादा असर भी इनका ही देखने को मिलता है। तो 2.5 दिन में चेंजिंग करते हैं, जब 2.5 दिन में चेंजिंग करते हैं तो इतनी गणना करना इतना वो नहीं है, पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए जीवन में व्यक्ति के 7.5 दिन हर महीने के कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, कुछ लोगों को डिप्रेशन। और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो फिर भी बेटर है, और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो वहाँ पर जो है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मतलब जिसका चंद्रमा जो है मान लो अच्छा प्लेसमेंट है, चौथे में प्लेसमेंट है, तो उनके लगभग वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा जाएगा तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत देगा।
मगर अगर जिनका चंद्रमा ख़राब है और वृश्चिक राशि में जा रहा है, या जो है आपकी उसमें जा रहा है, मान लो 6th हाउस में जा रहा है या 12वें हाउस में जा रहा है, तो डिप्रेशन भी ला देगा, और ये डिप्रेशन लंबे टाइम के लिए ला देगा। अमावस्या योग बनाएगा तो लंबे टाइम के लिए इसका असर देखने को मिलेगा, अगले 1 महीने तक देखने को मिलेगा। तो कभी कभी आपने देखा होगा, क्योंकि चंद्रमा की डिग्री पे डिपेंड है आपकी कुंडली में चंद्रमा कितने डिग्री पे है, चंद्रमा की क्या कंडीशन है, क्योंकि 2.5 दिन में चेंज होना है। तो ये 2.5 दिन में आपने देखा होगा 2 दिन हमारे अच्छे गुजरे, फिर 2 दिन फिर बुरे हो गए, फिर 2 दिन फिर अच्छे हो गए, फिर 2 दिन बुरे हो गए। तो ये क्यों होता है? ये चंद्रमा की वजह से ही होता है। इसीलिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 2-3 दिन बीच में ख़राब आएँ या 4 दिन ख़राब आएँ, तो इतनी जल्दी डिप्रेस ना हो, हार ना माने। कुछ लोग उन्हीं 2 दिन में अपना सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। मान लो डिप्रेशन हो गया कि मतलब सारा कुछ ऐसा लगता है कि यार हमारा सब कुछ बिगड़ गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब हमें भी क्या करना है। कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ ना करें। या कुछ लोग जो है चंद्रमा की बहुत निगेटिविटी होने पे किसी को मार देते हैं, या किसी के साथ जो है बुरा करने को तैयार होते हैं, चोरी वगैरह के उसमें पड़ जाते हैं। यार अब कुछ नहीं हो सकता, हम कोई कमाई नहीं हो सकती, आप कहीं से नंबर 2 का पैसा कमाना शुरू करें। तो ये चीज़ों से बचें, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन के लिए वृश्चिक राशि में बड़ी दिक्कत देते हैं, नीच के हो जाते हैं। अगर आपकी योग कारक प्लानेट, जैसे कर्क राशि वालों की योग कारक प्लानेट है, जैसे कहना चाहिए कि कर्क राशि वालों को बहुत इमोशनल राशि है, तो इनके लिए तो वृश्चिक राशि में जाना, इनके वो 2.5 दिन बड़े हैवी गुजरते हैं। तो ये रोने तक लगते हैं कि इमोशनल हैं, ये बहुत रोने लगते हैं। तो इसलिए कर्क राशि वाले हैं नाम वाले भी थोड़े से इमोशनली हो जाते हैं। और अगर चंद्रमा वीक होगा किसी का, तो वो बहुत जल्दी इमोशनल ब्लैकमेल भी हो जाता है और अपना सब कुछ लुटा देता। चंद्रमा का मजबूत होना भी बहुत स्ट्रांग है। और चंद्रमा किसी के 12वें में है तो उसकी रातों की नींद डिस्टर्ब रहेगी। 10वें में जब उसकी दशा चल रही होगी 10 साल की, तो 10 साल उसे सही से नींद नहीं आएगी। तो इसलिए इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं होने चाहिए आप लोग, क्योंकि अब तो कन्या वालों के लिए तो बहुत ही बेनिफिट वाला टाइम है। बहुत ही रहना चाहिए जीवन के 14-15 साल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अब तक जो जीवन व्यतीत किया है, कोई अगर 60 साल का भी है, कोई 70 साल का भी है, तो इससे अच्छा समय आज तक उस व्यक्ति को देखने को कभी नहीं मिला होगा, जो आपको रेट्रो होने के बाद भी मिलेगा। और अब 14 तारीख है, शनि की सूर्य की दृष्टि संबंध भी हट गया, जो एक गलत संबंध था वो भी हट गया। साथ में सूर्य का मित्र मंगल है, और मंगल को भी कहीं ना कहीं डेंड मिल रहा था जब शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही थी। शनि का दुश्मन जो है वो मंगल भी है। मंगल जो है वो शनि के क्रमांक के उच्च के होते हैं, और मगर शनि को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर जब शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही थी, सूर्य के मित्र मंगल थे, तो उनको भी वहाँ पर लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, क्योंकि एक तरीके से कहीं ना कहीं मंगल को भी डेंट मिल ही रहा था। मगर शनि की दृष्टि फिर भी इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि वजह क्या है, अगर मंगल की दृष्टि शनि पे होती तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत भरी कंडीशन थी। मगर मंगल की दृष्टि भी शनि पे थी, अष्टम दृष्टि, क्योंकि मंगल अब जो है 6वें 12वें में बैठे हैं। 12वें से अष्टम दृष्टि मंगल की एक अकेली दृष्टि है, जो अष्टम दृष्टि है, जो किसी के प्लैनेट की नहीं है। तो अष्टम दृष्टि शनि के घर पे सप्तम हाउस पे ही पड़ रही थी, जहाँ पे शनि बैठे हैं। तो जब शनि पे दृष्टि पड़ रही है, उधर सूर्य पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर सूर्य जो है मंगल के राजा हैं। अब जब मंगल राजा ही आपका जो है एक कंडीशन में फंसे हुए हैं, मतलब अपने अपने पुत्र के उसमें, तो फिर वहाँ पर वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। तो पूरे स्वतंत्र नहीं थे, उनकी राशि में जाके मंगल बैठे, और मंगल उनके जो है सेनापति हैं। तो पूरी तरीके से वो फुल मतलब स्वतंत्र नहीं थे। ये आपको पूरी कहीं नहीं मिलेगी ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर अब केतु के साथ बैठे, केतु मैंने बता चुका वो गुरु के शिष्य हैं। तो अब मंगल और केतु का जो है वो आपको लाभ देखने को मिलेगा। हाँ, जो ये जो प्लेन क्रैश वगैरह वो कंडीशन हुई है, ये कंडीशन दूसरी कंडीशन है। इसके जो है राशि के हिसाब से देखा जाए, तो राशि के हिसाब से देखा जाए तो अगर जी की राशि देखी जाए तो कुंभ राशि आती है। और अगर जी की राशि दूसरी, कुछ लोगों का मत है जी जो है वो मकर राशि में भी आता है। तो मकर राशि का लॉर्ड कौन है? वो है शनि। शनि पे किसकी दृष्टि थी? मंगल की। और कुंभ, अगर जी से कुंभ राशि को देखो तो मंगल की दृष्टि शनि पे थी, शनि पे मंगल की दृष्टि होनी। और शनि जो है उनके लिए कहना चाहिए मकर राशि वालों की कहाँ है?
मकर राशि वालों के 10th हाउस में शनि नहीं, मकर राशि वालों के 3rd हाउस में शनि है। मकर वालों के 3rd हाउस में शनि होने से और मकर राशि वालों के 8th हाउस में जो है मतलब कुंभ राशि वालों के जो शनि हैं वो हैं कुंभ राशि वालों के शनि जो है वो 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में अभी कौन सी चल रही है, उनकी 7.5 के तृतीय चरण चल रहा है और साथ में उनकी जो है इस टाइम मंगल की दृष्टि जो है वो शनि पे है और शनि की दृष्टि मंगल पे है और मंगल केतु के साथ बैठा है, तो 7.5 चल रही है। तो गुजरात की जो वो है कहना चाहिए राशि वो ही कुंभ राशि, तो इसलिए चांसेस ज़्यादा बन गए और ये एक कैजुअलिटी है। इसमें मंगल केतु का हाथ कहा जा सकता है। मैं कन्या वालों के लिए इसमें मंगल केतु के 52 दिन भी कुछ नहीं बिगाड़ने वाले और आप लोगों के लिए तो बड़ा लाभ देने वाले हैं। आप लोगों के साथ तो चमत्कार होने वाला है। आप लोगों के रातों रात किस्मत बैठने वाली है। हो सकता है आप लोगों की कोई वीडियो ऐसी वायरल हो जाए कि आप लोगों का चमत्कार। हाँ, मैं अगर कोई व्यक्ति अपनी वेबसाइट बनवाना चाहता है तो एक नंबर नोट कर ले, आपको अगस्त तक जो है 14 अगस्त तक उसमें मतलब 50% छूट मिलेगी। जो नंबर है 7099434743। इस नंबर पे संपर्क करके 50% पे अपनी वेबसाइट बनवा सकता है और मतलब वेबसाइट बनवाने के लाभ आपको खुद पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। और बड़ी बड़ी मतलब दुख का सामना कर झेलना पड़ा हमें कल जो अहमदाबाद वाला केस हुआ है उसमें, क्योंकि बहुत 242 यात्रियों का देहांत हुआ। बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ, बड़ा मूड ऑफ रहा, मगर ये कैजुअलिटी है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। और लगभग 50 हमारे महत्वपूर्ण डॉक्टरों की भी देहांत हो गया। बड़ा मतलब एक बहुत बुरा दिन था कल का। भगवान करे, गॉड करे कि जीवन में फिर ये दिन दोबारा देखने को न मिले। कोई ऐसी सुविधा हमें मिल जाए जिससे प्लेनों की सुरक्षा बढ़ जाए। धन्यवाद।